जय माता दी। दोस्तों यारों, आज जरूर सुने आखिर क्यों रावण ने बताया सूअर के दांत पहने के 10 चमत्कार। खास पहले पता होती यह जानकारी। मैं आपको जो भी जानकारी बताऊंगा उसका आधार रावण संहिता है। रावण ने अपने द्वारा लिखित किताब रावण संहिता में कई ऐसे तांत्रिक चिकन के बड़े में बताया है जिन्हें धारण करने के बाद व्यक्ति अपनी किस्मत बदल सकता है, अपनी बैंड किस्मत के ताली खोल सकता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप सब हमारे चैनल भक्ति में शक्ति 8824 पर पहली बार आए हैं तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्त। तो रावण ने अपनी प्रजा की कल्याण के लिए ब्राह्मण संहिता नामक ग्रंथ की रचना की जिसमें कई महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है और इसका फायदा आज के सभी लोग उठा भी रहे हैं। रावण संहिता में तंत्र साधना या तांत्रिक क्रिया में कई जानवरों के शरीरों के अंगों का उपयोग करने की विधि बताई गई है, जैसे बिल्ली के बाल जो हमें बिल्ली से मिलते हैं, गुल्लू के नाखून, कल हिरण के सींग, शेर के नाखून और सूअर, इन सभी का तांत्रिक अनुष्ठानों में बहुत महत्व है। लेकिन वर्तमान में ये कानून द्वारा निश्चित है, इस कारण ये वस्तुएं काफी ऊंचे डेमन पर उपलब्ध है। अब आपने से ज्यादातर लोग यही सोचेंगे कि क्या सूअर का दांत पहनने से शरीर अशुद्ध हो जाता है, अपवित्र हो जाता है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि भगवान विष्णु ने अपने एक अवतार वराह अर्थात सूअर अवतार के रूप पर अवतार हिंदू धर्म के अनुसार भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से तीसरा अवतार है। ये अवतार में भगवान ने वह अर्थात सूअर का रूप धारण करके हिरण्याक्ष नमक रक्षा का वध किया और पृथ्वी को ऊपर लाने के लिए समुद्र में डुबकी लगे उन्होंने अपने सिंह का उपयोग नीचे से बाहर खुदाई करने के लिए किया और पृथ्वी को अपने सीन पर संतुलित किया। यदि भगवान विष्णु और पवित्र होते तो वे स्वयं कभी भी इस अवतार में नहीं आते। सूअर का दांत भी व्यक्ति धारण कर सकता है, इस उदाहरण करने से कोई भी व्यक्ति अपवित्र नहीं होता है। मैं आपको इसे धारण करने की विधि बताऊंगा। आप इसे ज्यादातर लोग अब यह सोचेंगे कि क्या हम अपने घरों के आसपास पाली जान वाले सूअरों के दाग पहन सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि वे गंदगी खाता तो जो जंगली सूअर होते हैं उन्हीं के दांत पहनना चाहिए, क्योंकि ये जंगल में रहने वाले सूअर होते हैं और ये हमेशा फल और फूल ही खाता है, इसलिए इनके दांतों को पहनने के बाद भी हमारे शरीर में कोई दोष नहीं लगता। इस उदाहरण करने के बाद भी शरीर पवित्र ही राहत है। अब हमें सब जानते हैं दोस्तों के रावण एक महान विद्वान था। रावण को प्राचीन का पूरा ज्ञान था। रावण को तांत्रिक चीजों का भी बहुत अच्छे से ज्ञान था। रावण को धन से संबंधित शास्त्रों का भी अच्छा ज्ञान था। तंत्र विद्या के आधार पर रावण ने देवी देवताओं को अपने महल में बंदी बना रखा था। रावण स्वयं अपनी पुस्तक रावण संहिता में बताता है कि तांत्रिक वस्तुओं में कई चमत्कारी गण छिपे होते हैं। आप में से ज्यादातर लोग सोचेंगे कि अगर सूअर का दांत मिल जाए तो उसे किस दिन धारण कर सकते हैं। देखिए, प्राचीन तांत्रिक ग्रंथ में लिखा है कि यदि आपको शुगर का दांत मिले तो सबसे पहले आपको उसे शुद्ध करना चाहिए। मैं आपको उसे शुद्ध की विधि तथा इसे किस धातु में धारण करना चाहिए ये भी बताता हूँ, लेकिन इसे बुधवार, शुक्रवार या शनिवार के दिन धारण करना चाहिए। और ऐसा माना जाता है कि बुध ग्रह तांत्रिकों का ग्रह है। जो लोग इसे शुक्रवार के दिन पहना है तो शुक्र देव सुख संपत्ति धन वैभव देने वाला देवता है, और शनिवार जिन्हें तांत्रिक चीजों का देवता भी कहा जाता है, धारण करना चाहिए। बुधवार, शुक्रवार और शनिवार के दिन सूअर के दांत या कोई भी तांत्रिक वास्तु उदाहरण करते हैं तो ये फायदा जरूर करता है। लेकिन अगर आपने इसके अलावा किसी और दिन का चयन किया है तो नुकसान हो सकता है। धारण करने के लिए सबसे अच्छा है कि आप किसी जानकारी तांत्रिक से इस विषय पर पूछ लेने। अब सवाल है कि सूअर का दांत किस धातु में पहनना चाहिए? तो सूअर के दांत चांदी, सोने और तांबे के धातु में ही पहनना चाहिए। इसे इन्हीं तीनों धातु में पहने जा सकता है। यदि इसे चांदी में पहने जाए तो ये जीवन में शांति और प्रेम मिलता है। इसे सोने में पहने से धन लाभ होता है और तांबे में पहने से शत्रुओं का नष्ट होता है। हम व्यक्ति यदि इसे तांबे में धारण करें तो उसे विजय प्राप्त होती है। ऐसे चांदी के ताबीज में पहन लेने यदि कोई निर्बल है, डरपोक है, तो वह बलशाली हो जाता है, बलवान हो जाता है। और ऐसा भी मानव जाता है कि ऐसे व्यक्ति के शरीर में आशिक शक्तियां आ जाती हैं, अर्थात वह पौधों को खान देकर फेंकने में सक्षम हो जाता है। यानी यह भी माना जाता है कि ऐसे व्यक्ति के शरीर में 20 पुरुषों के बराबर ताकत आई है। जो लोग जिम जाते हैं, जो लोग व्यायाम करते हैं, उन्हें इसे चुपचाप धारण करना चाहिए। जो लोग भूत प्रेत बड़ा से पीड़ित हैं, जो है नस दोष लगता है, मंगल दोष लगता है, पितृदोष लगता है, यदि शनि दोष हो जाता है तो यह सभी हमेशा दूर हो जाते हैं। देखिए, इससे सारे दोष क्यों दूर रहते हैं।
अब इसका एक मुख्य कारण यह भी है कि सूअर के दांतों में अलौकिक शक्तियां पी जाती हैं, यानी भगवान विष्णु का वास होने से शनि दोष नहीं लगता है, ऐसे मंगल दोष नहीं लगता और पितृदोष भी नहीं लगता, क्योंकि दोस्त भगवान विष्णु के कारण ही होता है और इसे धारण करने से भगवान विष्णु की कृपा हमेशा बरसाती है। यह कोई डरपोक व्यक्ति सूअर के दांत पहन ले तो प्रीत उसके नजदीक नहीं आते, यदि वे आने का प्रयास भी करते हैं तो भस्म हो जाते हैं। ग्रह की पीड़ा को शांत करने के लिए धर्म शास्त्रों में कहा गया है कि सूअर के दांत धारण करना चाहिए, ऐसा तांत्रिक धर्म एक में भी लिखा है। यदि कोई कर कल मृत्यु से बचाना चाहता है तो सूअर के दांत अवश्य धारण करें। इसे कैसे प्राप्त करें देखिए। आदिवासी जो जंगली लोग हैं आप उनसे कह सकते हैं। जी हाँ, लेकिन मैं एक बात बताना चाहूंगा कि जानवरों को मारना या उसे किसी के हाथों मवाना सबसे बड़ा पाप है। यदि आप सूअर का दांत के लिए सूअर को मार कर पहनते हैं तो आपको पाप लगेगा। यदि ये आपको किसी से सौभाग्य से मिल जाए तो आप इसे पहन सकते हैं। जंगली सूअर के दांत जंगल में टूट करके जाते हैं। यदि आप इसे पाल तो ये बहुत फायदा करेगा, लेकिन जब हत्या ना करें घर अनर्थ होगा, पाप लगेगा, आपको अनंत कल तक नरक में भटकना पड़ेगा। लेकिन जमीन पर पड़ा हुआ सूअर का दांत मिल जाए तो वह कई जनों तक सुख देता है, धनवान बनाता है, करोड़पति बनाता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ना को भी कभी के शरीर से मोर पंख नहीं मिला था और ना ही उन्होंने उसे मारा था। दरअसल भगवान श्री कृष्ण ने भी उसे जमीन से एक मोर पंख उठाकर अपने सर पर लगा लिया था और लोग कहते हैं ऐसे व्यक्ति के मां में मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। इस उदाहरण करने के बाद देवी देवता भूत प्रेत जैसी देवी शक्तियां पूर्ण रूप से दिखाई देने लगती है। आपकी इजाजत के बिना आपको ऊ भी नहीं पाएंगे। आप किसी भी ज्योतिर से शुभ मुहूर्त निकलवाए और फिर शुभ समय में इसकी पूजा करें, लेकिन पूजा करने से पहले इसे पानी से रगड़कर अच्छी तरह साफ कर दें ताकि इसमें कोई गंदगी ना रह जाए। इसे कैसे सिद्ध करें देखिए। इसके लिए आपको एक लकड़ी का छोटा सा टेबल लेना है और उसके ऊपर एक लाल रंग का कपड़ा बढ़ा देना है। आपके पास सूअर का दांत रखा है, उसे सबसे पहले साफ पानी से और फिर गंगाजल से धोना है। इसके बाद इसे टेबल पर रखकर आपको इस पर कुमकुम, अक्षत, फूल और अगरबत्ती का धुआं दिखाना है। क्या इसे बच्चे को पहनाया जा सकता है? जी बिल्कुल, पढ़ाई में कमजोर बच्चे को इसे जरूर पहने सकते हैं। जो बच्चा बहुत डरपोक होता है, यानी जो बच्चे सोने समझना कि बिल्कुल काम सक्षम होते हैं, तो शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। इससे पहनने के बाद दुश्मन आपसे नजरें नहीं मिला पाएगा। इसे धारण करने के बाद आपके शरीर में एक प्रकार की अलौकिक शक्तियां आ जाती है, एक प्रकार की ऊर्जा आ जाती है जो लगातार आपके शरीर पर प्रभाव डालते हैं। तांत्रिक विद्या के जानकारी लोग सूअर के दांत से वशीकरण का प्रयोग भी करते हैं और कहा जाता है कि अगर सूअर के दांत को अच्छे से सिद्ध करके अपने पास रखा जाए तो इसे धारण करने वाले व्यक्ति का प्रभाव अपने आप बढ़ जाता है। और इस बात के प्रमाण भी हमें देखने को मिलते हैं। कुछ समझो में दर शकों से बच्चों को सूअर के दांत के ताबीज पहने की प्रथम चली रही है और सूअर के दांत की वजह से उन्हें बुरी नजर से बचाया जा सकता है। अगर किसी को बहुत ज्यादा डर लगता है तो इसका प्रयोग किया जाता है। शत्रु को दबाने के लिए भी किया जा सकता है। सूअर के दांत आर्थिक स्थिति को सुधारने में भी फायदेमंद होते हैं और ऐसा भी माना जाता है कि सूअर दांत बंधन दोष से भी मुक्त कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति घर में लगातार क्लेश से परेशान है, पैसा हाथ में नहीं टिकता, कोई शत्रु बार बार परेशान कर रहा है या बुरी नजर से घर और व्यवसाय नष्ट हो रहा है, तो आप सूअर दांत का उपयोग कर सकते हैं और प्रयोग के बाद बदलाव आप खुद महसूस कर सकते हैं। अगर किसी को लगता है कि उसे पर कल जादू किया गया है तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति सूअर के दांतों को दल के रूप में इस्तेमाल कर सकता है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि व्यापार में लाभ के लिए सूअर के दांत का ताबीज पहनने से लाभ ही लाभ होता है। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि व्यापार या कार्यस्थल पर यदि सूअर के दांत लगाते हैं तो काफी लाभ मिलता है। हालांकि इन उपायों में कितनी सच्चाई है ये कहना संभव नहीं है। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट क्षेत्र में जरूर बताएं। अगर आप सब हमारे चैनल भक्ति में शक्ति 8824 पर पहली बार आए हैं तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।